जैसे ही सर्दी आती है तो हमारे घरों के जो बुजुर्ग लोग हैं या उम्र रसीदा लोग हैं, इनमें हड्डियों के, जोड़ों के, पट्ठों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दर्दें बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। अब ऐसा क्या होता है सर्दी में, जोड़ तो हमारे पहले भी वही थे, जो गर्मी में भी वही थे, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो जोड़ों में तो कोई फ़र्क नहीं आ गया ना। देखिए, एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े रिलैक्स होते हैं तो उसमें भी एक खिंचाव पैदा होता है, नंबर एक। नंबर सेकंड, हमारे सर्दी की वजह से हमारे पट्टे अकड़ जाते हैं या खिंचाव आना शुरू हो जाता है। हमारे जो मसल्स हैं उसमें खिंचाव की वजह से तनाव खिंचाव रहता है। अब जब वो पट्टा आगे किसी हड्डी के साथ, किसी जोड़ के साथ अटैच है, जब उस वहाँ पे खिंचाव आएगा तो उस जगह पे लोकल आप देखें ना खिंचाव रहेगा, तो एक टेंशन सी होगी इस लोकल एरिया में, उसकी वजह से पेन ट्रिगर होगी, पेन होती है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सर्दी की वजह से हमारी ब्लड वेसल जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। तो जो दिल से जितने दूर इलाके हैं, जिस तरह हाथ हो गए, पाँव हो गए, घुटने हो गए, ये अक्सर जल्दी गर्म भी नहीं होते, ब्लड सप्लाई में कम हो जाती है। जब गर्म नहीं होंगे तो क्या होगा, वही कोल्डनेस की वजह से मसल स्टिफनेस हो गई, जॉइंट्स में पेन अल्टीमेटली हो जाएगा। जो चौथा फैक्टर है वो ये है कि हम फिजिकल एक्टिविटी, दिन छोटे हैं वो और वैसे ही बड़ी कंप्रोमाइज हो जाती है, हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। पांचवा जो फैक्टर है वो है विटामिन डी। हम धूप अक्सर तो निकलती नहीं है, धूप ले भी नहीं सकते और समटाइम तो धूप निकलती भी नहीं है, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो जॉइंट्स की पेन है या पट्टों की दर्दें वो बढ़ जाती है। छठा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो हम कहते हैं कि पानी ना पीना पड़े क्योंकि बार बार वॉशरूम आएगा, तो जब पानी कम पीते हैं तो हमारे जॉइंट्स की जो लुब्रिकेशन है, जो जोड़ों के अंदर जो पानी होता है जिसको हम अक्सर साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसमें कमी की वजह से वो थोड़ा थिक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मोबिलिटी कम होती है, तो हमारे जॉइंट्स की पेन बढ़ जाती है। हमने अभी तक जितनी बात की कि हम एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर इन्फ्लुएंस करता है, पट्टे खिंच जाते हैं, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, विटामिन डी का रोल बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो हमारे पट्टे वैसे ही, अक्सर नहीं लोग कहते हैं कि यार मेरे जोड़ जुड़ गए हैं, वो जुड़ना क्या, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो जोड़ जुड़ने वाला एक तासुर सा मिलता है, जिसकी वजह से हमारे पेन्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती हैं, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, करना क्या चाहिए सर्दियों में? सर्दियों में अगर इस तरह का हो, जाहिर बात है ये एक नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या ऐसा करें कि हम इससे बच सकें? सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये कि हम ना अपने नेचुरल वार्मर्स की तरफ जाए। वार्मर कहते हैं कि जो हमें हीट प्रोड्यूस करके दें, गर्मी दें। हम थर्मल्स पहन सकते हैं, नीचे इनर्स हो सकती हैं, वो कोई जर्सी, स्वेटर, व्हाटएवर जो भी आप इस तरह से पहन सकते हैं। हमारे बुजुर्गों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेगी शैगी उनकी टांगें भी महफूज हों, और हमारा जो सीना है, सीने वाला एरिया, बाजू, जहाँ तक कवर्ड एरियाज है वहाँ तक अंदर से आपने कुछ ना कुछ नेचुरल वार्मर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आपको फ़ायदा देंगे। दूसरा, जिस तरह हमने बात की कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि जोड़ों में दर्दें ज़्यादा होती हैं, तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। कुछ ना कुछ टाइम मिले, थोड़ी धूप नज़र आए, दिन का जो भी हिस्सा मुयस्सर आए, नमाज पढ़ने के लिए निकलें तो कोशिश करें थोड़ी सी वॉक ज़्यादा कर लें, एक दफ़ा पूरे जॉइंट्स जो है ना उनकी मोबिलिटी बेहतर हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि हमें, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं अगर उनमें पेन ज़्यादा हो तो हमें विटामिन डी, जिस तरह वो के मुख्तलिफ ब्रांड के नेम आते हैं, विटामिन डी का इस्तेमाल भी हमारे जोड़ों में दर्दों को कमी करता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल चीज़ है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। चौथा फैक्टर ये है कि देखें कि जब अक्सर बुजुर्ग भी ये बात कहते हैं, वो ख़वातीन हो या मर्द हो, कि जब मैं रात को सोता हूँ या सोती हूँ तो देर तक पाँव गर्म नहीं होते। अब पाँव क्यों नहीं गर्म होते? कि सर्दी की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, खून की नालियाँ तंग हुई, ब्लड सप्लाई लोकल एरिया में कम हो गई, यानी हमारे पाँव में, उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, पाँव में, टांगों में। तो देर तक बुजुर्ग कहते हैं कि रात को मैं देर तक लेटी रहती हूँ या 2-2, 4-4 घंटे भी गुजर जाते हैं, मेरे पाँव नहीं गर्म होते। तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपको पता है कि वो रज़ाई अच्छी ले लें, कमरा शमरा अच्छी तरह एयर टाइट कर लें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि वो नेचुरली तौर पे हम पानी को जब गर्म करते हैं तो वो देर तक पानी गर्म रह सकता है। एक बॉटल्स आती हैं जिसे हीटिंग पैड टाइप कहते हैं, वो बॉटल्स आती हैं, वो सस्ती सी मिल जाती, उसमें पानी गर्म करके रखें, और हमारे जो बुजुर्ग हों हम उनको पाँव में, उनके पाँव में बिस्तर के अंदर भी आप उसको रख सकते हैं ताकि उनको कंटिन्यूसली हीट मिलती रहे, उनका ब्लड फ्लो बेहतर हो, तो उनकी ओवरऑल जो पेन्स हैं, जो स्टिफनेस वाला माहौल है, वो काफ़ी बेहतर हो सकता है इससे। और आखिरी एक चीज़ बताऊँ, अगर लोकल एरिया में अगर आपको लगता है कि किसी की कमर में
पेन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया है, सर्दी की वजह से स्टिफनेस आ गई है, टांगों में आ गई, तो आप लोकल एरिया में भी हीट दे सकते हैं। हीटिंग पैड के थ्रू आप कोई पानी की बोतल अगर गर्म करके गर्म पानी उसमें डाल के लोकल हीट देंगे तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। और आखिरी जो चीज़ है वो ये कि हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सर्दी में जितने नट्स हैं वो हमें बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बहुत फ़ायदा करते हैं। फ़िश बहुत अच्छी चीज़ है, सूप बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा इस तरह की अगर हम अपनी डाइट को थोड़ा अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे चांसेस हैं, हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े।